शयान अपने ही बिछाए हुए जाल में फंसकर अपनी जिंदगी खत्म कर देगा। क्यों ना कि हर तरफ से नाकाम होने के बाद शयान गुस्से में पिस्टल उठाकर सबके सामने आ जाता है और चीखकर कहता है, अगर किसी ने मेरे और अंश के दरमियान आने की कोशिश की तो मेरी लाश देखोगे। ये सुनते ही शादिया और शीरी के कदमों तले जमीन निकल जाती है। मुरसलीन अपने बेटे को जोरदार थप्पड़ मारता है, लेकिन अंश सिर्फ इतना ही कहता है, अगर ताया ये थप्पड़ आपने पहले मारा होता तो शायद आज ये दिन ना देखना पड़ता। शयान मुरसलीन का मारा हुआ थप्पड़ बर्दाश्त नहीं कर पाता, खुद को गोली मार लेता है। क्या शयान वाकई ही मर जाएगा? और अगर शयान बच गया तो सबसे पहले किसका नाम लेगा? ये सब कुछ हम आपको आज की इस वीडियो में बताएंगे। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। लेकिन नाज़रीन, आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे इंसान दूसरों के लिए जो जाल बिछाता है अक्सर खुद उसी जाल में फंस जाता है। शायद शयान ने भी यही समझा था कि वो एक वीडियो के जरिए अंश और अंसा की इज्जत खाक में मिला देगा, लेकिन इसे ये अंदाज़ा नहीं था कि किस्मत पलटने देर नहीं लगती। आज वही हरकत इसके अपने ख़ानदान के लिए अजाब बन चुकी है। सोचिए, अगर एक लम्हे की भी जिद पूरे घर की खुशियाँ छीन ले तो इसका जिम्मेदार कौन होता है? सिर्फ वही शख्स जिसने गलती की, या वो लोग भी जिन्होंने हर बार इसकी गलतियों पर पर्दा डाला? जब अंश अंसा का साथ देता है तो बहुत से लोगों के चेहरे से नकाब उतरता है, खासतौर पर फहाम जो खुद को सबसे बेहतर समझता था। वो सबके सामने अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर पाता। खामोश रहने वाला फहाम अंदर से गुस्से में जल रहा होता है। इसे एहसास है कि अंश ने सिर्फ इसकी बात का जवाब नहीं दिया, बल्कि अंश ने फहाम की अना को शदीद ठेस पहुंचाई है। वो हर कीमत पर इस तौहीन का बदला लेना चाहता है, मगर अंश से टक्कर लेने की हिम्मत इसमें नहीं है, इसलिए इसकी नज़र में शीरी पर जाकर ठहर जाती है। दूसरी तरफ दादा जान भी अंश को अपने पास बुलाते हैं और उससे नाराज़गी का इजहार करते हैं कि तुम्हें सबके सामने इस अंदाज में जवाब नहीं देना चाहिए था। कभी खामोशी भी इज्जत बचा लेती है। लेकिन यहाँ पर अंश खामोश रहकर नहीं रहता, बल्कि दादा जान से कहता है, दादा जान, अगर आज खामोश रहता तो लोग यही समझते कि ये इल्ज़ाम सच है। मेरी खामोशी सिर्फ मेरी नहीं, अंश की इज्जत के खिलाफ भी थी, और मैं अपनी ज़ात के लिए तो ये सब कुछ बर्दाश्त कर लेता, लेकिन अपनी बीवी पर लगने वाले इल्ज़ामात हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकता। दादा जान भी खामोश हो जाते हैं। अंश की आंखों में आंसू आते हैं, लेकिन वो कुछ कह नहीं सकता। क्यों ना कि इसे एहसास हो चुका है कि अंश इसके लिए बोल सकता है, इसकी इज्जत की हिफाजत कर सकता है, और जब कि यहाँ पर इसने अपनी इज्जत और अपने रिश्ते की हिफाजत के लिए बोलकर सबके सामने और भी ज़्यादा खुद को बुलंद कर दिया है। जबकि दूसरी तरफ फहाम ने गुस्से में शीरी को काल मिला दी। जैसे ही शीरी काल उठाती है, फहाम बगैर किसी तमीद के शीरी से कहता है, मुझे बहुत ही अफसोस हुआ कि तुमने ये सब हकीकत मुझे पहले नहीं बताई। अगर मैं तुम्हारी फैमिली के बारे में पहले इंक्वायरी कर लेता तो शायद ये हकीकत मेरे सामने आ जाती और मुझे आज बेइज्जती का सामना न करना पड़ता। जिस पर शीरी कहती है, अगर आपको ये सब कुछ पहले पता चल जाता तो क्या आप मुझसे एंगेजमेंट ना करते? लेकिन नाज़रीन, यहाँ पर फहाम शीरी की कोई बात नहीं सुनता और काल काट देता है। ये सब देखकर शीरी के 2 कदमों तले से ज़मीन निकल जाती है, इसके पाँव कांपने लगते हैं। वो बार बार यही कहती है, फहाम एक बार मेरी। लेकिन फहाम तो काल काट चुका होता है। शीरी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। इसके जहन में एक ही सवाल आता है, आखिर ये सब कुछ पार्टी वाले दिन किसने किया? वो गुस्से में ढहरती हुई नीचे आती है और चीखकर सबसे पूछती है कि मुझे सच जानना है, आखिर आज ये वीडियो किसने लीक किया है? मुरसलीन एक नज़र शयान की तरफ देखता है। शयान की नज़रें झुकी हुई होती हैं। शीरी को इसके सवाल का जवाब तो मिल चुका है, लेकिन यहाँ पर मुरसलीन के चेहरे का रंग बदल चुका है। क्यों ना कि इन्हें एहसास है कि सारी दुश्मनी इन्हीं की, अगर इनके अपने बेटे ने की है तो जो इस घर की इज्जत को खराब कर रहा है। शीरी आगे बढ़ती है और शयान का गिरेबान पकड़ लेती है। शयान भी यहाँ पर गुस्से में आ जाता है और शीरी को ये समझाने की कोशिश करता है।